मैंने किसी का नाम तो अनाउंस किया था। चलिए आप किसी शुरू को कीजिए, फिर जो सेकंड है वो। वीना। अच्छा अच्छा, आपने, हाँ ठीक है वीना जी। पहले संध्या जी शुरू करते हैं, उसके बाद आप करना। ओके। जी। Hello. हाय मन्ना जी, कैसे हो? Very fine. Thank you. Sorry, I'm a little late. नहीं नहीं, नो वरीज, यूर ऑन टाइम। Thank you. Okay. स्टार्ट करें। जी जी जी, शुरू कीजिए। ओके। Oops. क्या मोहब्बत का अनोखा साज है, दो दिलों की एक सी आवाज है। क्या मोहब्बत का बेनिशान बेनाम उसकी इंतहा, बेनिशान बेनाम उसकी इंतहा। जिंदगी आगाज ही आगाज है। क्या मोहब्बत का कल तलक दिल था बिसाते नगमगी, कल तलक दिल था बिसाते नगमगी। आज लेकिन एक शिकस्ता साज है। क्या मोहब्बत का खामोशी कैसे छुपाए उनसे राज, खामोशी कैसे छुपाए उनसे राज। चश्मे तर जब सर बसर गमाज है। क्या मोहब्बत का मुझको मत समझो गदाए मैं कदा, मुझको मत समझो गदाए मैं कदा। अर्शे आलम तक मेरी परवाज है। क्या मोहब्बत का महव हूँ दर्शन ख्याल यार में, महव हूँ दर्शन ख्याल यार में। मुझको अपनी बेखुदी पे नाज है। क्या मोहब्बत का अनोखा साज है, दो दिलों की एक सी आवाज है, एक सी आवाज है, एक सी आवाज है। थैंक यू। Wow. Very वेरी good. नाइस, वेरी वेरी नाइस, नाइस। वेरी नाइस, बहुत Very बहुत nice. बढ़िया। ब्यूटीफुल। Very ब्यूटीफुल। nice. थैंक बहुत सुंदर जी, बहुत सुंदर। बहुत अच्छा थैंक यू गाया आपने, बहुत अच्छा। थैंक यू महाराज बहुत जी। प्यारा, बहुत प्यारा। Nice. Very nice. जी वीना जी, अब आप शुरू कीजिए। कैन यू हियर मी? हाँ हाँ, आपकी आवाज़ Yes, आ we रही can. अच्छा अच्छा, थैंक यू।
दर्शन सिंह महाराज जी की लिखी हुई ये गजल, जिसमें उन्होंने अपने सतगुरु, अपने मुर्शिद के वियोग में लिखी है। ये आसान लफ्जों में लिखी हुई गजल है। इस तरह से है। तेरे बगैर तो मेरा अजीब आलम है कि जिंदगी की मसरत न मौत का गम है तेरे बगैर। मसरत मतलब खुशी। तेरे बगैर तो मेरा अजीब आलम है कि जिंदगी की मसरत न मौत का गम है तेरे बगैर, तेरे बगैर। तड़प रहा हूँ मैं एक लम्हा सकून के लिए, ये जिंदगी तो नहीं, ये जिंदगी तो नहीं, जिंदगी का मातम है तेरे बगैर, तेरे बगैर। तमाम आलम फानी ने साथ छोड़ दिया, बस एक मुर्शिद कामिल ही मेरा हमदम है तेरे बगैर, तेरे बगैर। तेरे निसार मुझे तू ने बख्श दी जन्नत, तेरा ख्याल ही, तेरा ख्याल ही रंगीनियों का आलम है तेरे बगैर, तेरे बगैर। वो और है जिन्हें अपना ही गम है ए हमदम, हमारे दिल में तो, हमारे दिल में तो सारे जहान का गम है तेरे बगैर, तेरे बगैर। मिजाजे दोस्त की रंगीनियां बताए क्या, कभी वो शोला है यारो, कभी वो शबनम है, कभी वो शोला है यारो, कभी वो शबनम है तेरे बगैर, तेरे बगैर। अता हुआ हो जो खुद दस्ते नाज से दर्शन,
मुझे वो जामे सिफाली ही सागरे जम है, तेरे बगैर तो मेरा अजीब आलम है, कि जिंदगी की मसरत ना मौत का गम है, तेरे बगैर तेरे बगैर तेरे बगैर। थैंक यू। बहुत वंडरफुल, खूब, ब्यूटीफुल, बहुत Wow, क्या बहुत बात बढ़िया, very है। nice. बहुत प्यारी बहुत गजल और आपने गाई भी बहुत सुंदर, बहुत ही थैंक यू। बहुत थैंक बहुत यू। बहुत थैंक यू अच्छी विना थी। थैंक Very यू जी। nice, Reena ji. थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू वीना Very जी, nice. बहुत बहुत बढ़िया गाया आपने। हाँ, शुक्रिया। संध्या जी, वीना जी, दोनों का ही बहुत खूबसूरत परफॉर्मेंस था। अब नहीं अगले सर, हफ्ते के लिए भी एक्चुअली में दर्शन सिंह महाराज जी की गजलों के जो लफ्ज है ना, वो इतने पुख्ता है कि हमारी आवाजें सुर बेसुर हो जाएं, लेकिन उनके लफ्जों में इतनी ताकत है कि वो सब ठीक लग जाती हैं। वो तो है ही। गाने वाले से ज्यादा क्या गाया जा रहा है उसका तो महत्व हमेशा जी जी। रहता है। और वो जो उनके लिरिक्स हैं या जो उन्होंने वो गजलें लिखी हैं, वो बड़े इत्मीनान से और बड़ी, क्या कहते हैं, अपना पूरा अब वक्त दे दू- के उन्होंने दूर दूर की वाणी है, गहराई, बहुत ऊपर से गहराई आई से। है। गहराई से उन्होंने लिखा। हाँ, बहुत ही सही तो बात। सर इसकी तर्ज मैंने खुद बनाई थी। बहुत Very अच्छा। nice. Good, बहुत very सुंदर बहुत बनाए, सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, थैंक बहुत सुंदर गाया। जी थैंक यू सर। थैंक यू अमित जी। जी, बहुत न- अमित जी नेक्स्ट संडे मैं सुनाऊंगी। जी जी जी। और आपके साथ सेकंड कौन है? सर मैं कमलजीत कौर। जी जी, ठीक है, ठीक है जी। तो पहला नाम क्या था? सुरिंदर कौर। सुरिंदर एंड कमलजीत दोनों गाएंगे। हाँ जी जी, बहुत अच्छा। वील वेट फॉर योर गजल्स नाउ। थैंक जी, यू। चलिए फिर अब क्लास शुरू करते हैं। अगले हफ्ते मैं कर लूंगी, जी अनुज कोशिश जी, ठीक है। करूंगी। जी, जी, वक्त रहा बहुत ही तो तीनों को ही नेक्स्ट क्लास में करवा देंगे, बट नहीं तो उससे अगले हफ्ते आप कर लेना। अच्छा जी, अच्छा जी, ठीक अभी है। हम क्लास शुरू करते हैं। जी जी जी। जी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अलिफ लाम। अलिफ लाम वैसे तो अलिफ और लाम को मिला करके बना है, लेकिन इसकी अलग से भी टर्म्स यूज होती हैं और इसके मल्टीपल यूजर केस हैं। तो वो मैं एक बारी डिस्कस कर लेते हैं हम क्लास में। पहले अलिफ, उसके बाद लाम। तो इसको आप अल बोल सकते हैं, अल, अलिफ लाम अल। और ये जो अल है, इसके मल्टीपल यूजर केस होते हैं, मोस्टली अरेबिक ओरिजिन में। सबसे पहले अल का ही इस्तेमाल होता है द के लिए। Hmm. जब इंग्लिश में हम द यूज करते हैं, सिमिलर यूज है अल का, अगर आप किसी स्पेसिफिक वर्ड के आगे अल लगा रहे हो तो। द माउंटेन, उसी तरीके से अल को माउंटेन को बोलते हैं, तो उस तरीके से लग जाता है। बाकी इसके हम और एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पे जैसे लगा रखा है अल करीम, द मर्सीफुल। करीम का मतलब होता है मर्सीफुल, अल करीम द मर्सीफुल। अब इसमें इसको जॉइंट करने का एक तरीका है कि अल अलग से नहीं लगाया जाएगा, मतलब लिखा जाएगा, ये वर्ड के साथ ही जॉइंट कर देते हैं। तो अल करीम इज अलिफ लाम, और लाम डायरेक्टली करीम के काफ के साथ जॉइंट होगा। तो ये काफ अलग से करीम नहीं लिखा गया, गैप दे के नहीं आया ये ऐसे भी आ सकता था, अल एज एन अलग वर्ड एंड देन करीम एज एन अलग वर्ड।
इसको लाम के बाद ही करीम का काफ को जोड़ दिया गया और इसको अल करीम एक सिंगल वर्ड बना दिया गया। तो इसी तरीके से अल आगे ऐड हो जाएगा और लाम के बाद ही कनेक्टर है तो वो कनेक्ट होके मतलब लाम साथ में कनेक्ट होके और वर्ड एज अ सिंगल वर्ड लिखा जाएगा कि एक आप एक वर्ड लिख रहे हो, अल और करीम को अलग नहीं लिख रहे हो, तो वो अल करीम एक सिंगल वर्ड है। इस तरीके से रहेगा, मीन्स द मर्सीफुल। सर इसको उसके अल करीम बोलना है या द करीम बोलना है? अल करीम बोलोगे ना आप, द तो जब इंग्लिश पढ़ना है का तो है। अल करीम कहना The is English. द इज इंग्लिश, है। ओके। द मर्सीफुल इंग्लिश में बोलते हैं ना, मर्सीफुल और द अलग अलग वर्ड्स हैं। द मर्सीफुल, यहाँ पे उर्दू में द के लिए अल है, अलिफ लाम अल, और अल के आगे आप जो लगाओ, जैसे आ, हक बोलते हैं ट्रुथ को, सच्चाई सच को हक बोला जाता है। ये वो वाला हक नहीं है कि मेरा हक है मुझे दे दो, हक मीन्स ट्रुथ, सच। अल हक, द ट्रुथ। तो Right. अल उसके हक के आगे लग जाएगा, इट्स अल हक मीन्स द ट्रुथ। तो द के लिए यूज किया जाता है बेसिकली, ठीक है। थैंक यू। अच्छा सर, अल वर्ड का जैसे रिलीजन से कुछ नहीं है इसमें कि जैसे नहीं नहीं, ये अल अल करके लिख रहे हैं? किसी भी चीज के आगे अल लग जाता है, मतलब जिसमें आप द लगा सकते हो, द माउंटेन, अच्छा द अच्छा। रिवर, पर स्पेसिफाई करने के लिए हम लगाते हैं ना इंग्लिश में द, हाँ जी हाँ कि जी। वो पर्टिकुलर चीज जिसके बारे में बात हो रही है, किसी रैंडम चीज के बारे में बात नहीं हो रही, तो हाँ वहां जी पे हाँ द जी हाँ लगाया जी। जाता है। तो अच्छा वही जी। यूज केस इसका द वाला है। आ, उर्दू के अंदर द लगाना है तो आप अल लगा दोगे। अल लगा देंगे। अच्छा जी अच्छा जी। ठीक है, क्योंकि जैसे हम ना दुबई में थे, तो दुबई क्या होता है, हर एक दुकान के नाम के आगे अल लगेगा और फिर दुकान का नाम, तो उसका मतलब भी द होता होगा और फिर जी जी दुकान का नाम। हम जी। उसे रिलीजन के हिसाब से सोचते थे कि नहीं शायद ये आप लगाना। नहीं आप नहीं, कौन ऐसा बोल नहीं। रहे हैं? अनु बोल रहे हैं जी, आप अनु नागर। अनु अनु? नागर। अच्छा, हम भी आबू धाबी में ही थे 25 साल। अ- अच्छा जी अच्छा जी। मैं 3 साल, अभी हमारी गवर्नमेंट में हम पोस्टिंग परसों होती है हम तो। पिछले साल ही आए हैं। अच्छा जी अच्छा जी। हाँ जी, हाँ अच्छा जी। लगा अच्छा, हाँ आपसे जी। बात करके। थैंक यू तो जी। सर अल हक। बताइए। हाँ जी। हाँ हाँ हम्म। जी सर। और वैसे भी ये अरेबिक ग्रामर से ही आया है, तो हाँ जी। अरेबिक में तो ज्यादा कॉमनली यूज होता है अल। अच्छा जी अच्छा जी। ठीक है हम्म, सर, ठीक। तो एक ठीक यूजर है केस सर। हो गया इसका, शुरुआत में जब ये आ रहा है अल, तो द के लिए आ रहा है। बुर्ज अल अरब, हम्म। जैसे लिखते हैं बुर्ज अल अरब। हाँ, अल अरब मतलब द अरब, हाँ जी। अल अरब, द अरब, ओके द ओके अरब। जी, बिल्कुल ठीक है। हाँ, बुर्ज अल अरब। और यहाँ पे जब बुर्ज की बात आ जाती है, बुर्ज अल अरब, तो वहाँ पे अभी सेकंड यूजर केस में इसका करवा रहा था, ऑफ के लिए यूज होता है। वहाँ पे बुर्ज ऑफ अरब है वो। अगर अल अरब आप डायरेक्ट सिर्फ अल अरब लिख रहे हो, दैट मीन्स द अरब। अगर आप बुर्ज हाँ अल जी। अरब लिख रहे हो, बुर्ज ऑफ अरब, तो वहाँ पे वो ऑफ के लिए यूज हो रहा अच्छा, तो है। एक मैंने अल बताया था ए के लिए ए यूज होता है, जैसे दर्द दिल बताया था, तो हाँ, वो इजाफत बताई थी मैंने कि जो ये ए है, जेर लगा देते हैं हम पहले वर्ड के आखिरी लेटर पे, तो वो ए की तरह वर्क करता है, और वो इजाफत होती है। वहां पे वो ऑफ का यूज होता है बेसिकली, दर्द दिल, बेसिकली दिल का दर्द या पेन ऑफ हार्ट, तो वहाँ ऑफ के लिए ए इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, जितने अरेबिक ओरिजिन के वर्ड्स हैं, अरेबिक ओरिजिन के फ्रेजेस हैं, वहाँ पे एक ही जगह पे अल का या उल का इस्तेमाल होता है वहाँ पे। अब अगर बीच में आ रहा है अलिफ लाम, तो वो
उसको आप अल भी पढ़ सकते हो, और उसका सेकंड साउंड होता है उल। उल मोस्टली उल पढ़ा जाता है, अल या उल। और ये अगर जब बीच में आ रहा है तो इसका ये ऑफ के लिए आ रहा है, द के लिए नहीं आ रहा। द के लिए सिर्फ स्टार्टिंग ऑफ द क्या कहते हैं वर्ड के पहले जो है ये यूज होगा। अगर इनिशियल अलिफ से शुरू हो रहा है देन वो द के लिए है, बीच में आ रहा है दैट मीन्स वो ऑफ के लिए है, वहां पे इजाफत के तौर पे है। अब यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। रस्मुल खत। रस्मुल खत मीन्स रस्म होती है वे, तरीका। खत बोला जाता है लिखने को, लिखने का तरीका, रस्मुल खत। वहां पे अलिफ लाम बीच में आ रहा है, और वो अल की साउंड नहीं आ रही, वहां उल की साउंड आ रही है। एक मिनट वे ऑफ राइटिंग, बेसिकली स्क्रिप्ट को आप रस्मुल खत बोलते हैं जी। मीम के बाद लाम तो नहीं है इसमें? मीम के बाद लाम नहीं है, अलिफ है और फिर लाम है। अलिफ ओके मीम के बाद लाम है, अलिफ है हाँ। और लाम है, अलिफ लाम है, अल है, लेकिन यहाँ पे उल की साउंड आएगी। तो अलिफ के जो अ है वो उसकी साउंड नहीं है, अ की जगह ऊ की साउंड है, इट्स उल। तो रस्मुल खत। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, मलिकुल हिंद। अब यहाँ पे एक और चीज है, मलिक उल हिंद में मलिक है, मलिक मीन्स किंग, हिंद मतलब हिंदुस्तान। अरब और पर्शियन में हिंदुस्तान को या इंडिया को हिंद बोला जाता है। हिंद इज इनफ टू से कि हिंदुस्तान या इंडिया। तो मलिक उल हिंद, हिंदुस्तान का राजा। अब यहाँ पे एक रूल ये भी रहता है कि पहला जो वर्ड है वो पूरा लिखा जाएगा मलिक, उसके बाद गैप देके अल लिखेंगे, और जो सेकंड वर्ड है वो अल के साथ कनेक्ट करके लिखा जा सकता है। तो मलिक काफ पे खत्म हो रहा है, इट्स कनेक्टर। और अगर इसको पूरी तरीके से कनेक्ट करके लिखते तो काफ के बाद ही काफ के साथ कनेक्ट करके अलिफ आता, बट ऐसा नहीं आया। मलिक वर्ड खत्म हो गया, उसके बाद अलिफ अलग से आया, फिर लाम आया, और लाम के साथ हिंद का जो हे है वो कनेक्ट कर गया और हिंद लिखा हुआ है। तो सेकंड वाले वर्ड के साथ लाम कनेक्ट कर जाता है, लेकिन पहले वाला वर्ड जब खत्म होता है उसके बाद अलिफ अलग से आता है, कनेक्ट नहीं करता। इस तरीके से ऊपर था रस्मुल खत, मीम पे रस्म खत्म हो गया, उसके बाद अलिफ बाद में आया, एंड फिर जो लाम है उसी के साथ खत कनेक्ट हो गया। रस्मुल खत, मलिकुल हिंद। तो यहाँ पे दोनों जगह पे ये ऑफ का इसका यूज हुआ, और दोनों जगह पे इसकी साउंड आई उल की। बहुत जगह पे उल की साउंड नहीं आती, अल की आती है। तो वो रैंडम है कि कौन से वाले फ्रेज में या किन वर्ड्स से के बीच में ये अल की साउंड देगा और किन वर्ड्स के बीच में ये उल की साउंड देगा, वो इनका रहता है। अब दूसरा, इसमें ये प्रॉपर अरेबिक ग्रामर है, और अरेबिक के अंदर ये यूज होती है बहुत कॉमनली, बट यहाँ पे छोटा सा हिंट उसका उर्दू में भी दे रखा है। कुछ जो हमारे लेटर्स होते हैं वो मून लेटर्स काउंट होते हैं, हरूफ कमरी, कमर मीन्स मून। तो और कुछ लेटर्स होते हैं सन लेटर्स होते हैं, हरूफ शम्सी, शम्स मतलब सन, सूरज। सर तो आपकी वॉइस नहीं आ रही है मुझे। हेलो, आ रही है? अब आ रही है? नहीं आ रही है सर, मैं लीव करके वापस ज्वाइन करूं? हमें तो आ रही है। हाँ जी आ मुझे रही नहीं है। आ रही, पता नहीं क्यों। अभी तक आ रही थी, अभी आ ही नहीं रही है। एक बार ये आप दोबारा फिर ज्वाइन कीजिए। बाकी सबको आ रही है?
हाँ जी, आ रही हाँ है, जी, हाँ जी। ठीक सर है। आ मैं रही एक है। बार लीव करके वापस से ज्वाइन जी करके जी, देखती करिए हूँ। करिए, हाँ। 1 मिनट वेट कर रहे हैं आपका, प्लीज कीजिए। अम्मी जी, अल वाले का मतलब जब स्टार्टिंग में होगा तो उसको अल बोलेंगे, और जब बीच में आएगा तो उल। नहीं, बीच में भी अल हो सकता है। सर अब आ रही है क्लियर। थैंक हाँ, यू सर। बीच में अच्छा, भी बीच अल में। हो सकता है, बीच में अल और उल दोनों हो सकते हैं, वो रैंडम है। कौन ठीक। से वर्ड के बाद अल आएगा, कौन से वर्ड के बाद उल आएगा, वो उस पर्टिकुलर वर्ड्स पे डिपेंड करता है कि वो किन के बीच में आ रहा है। पर सर शुरू में अल नहीं शुरू में शुरू में उल शुरू नहीं में उल आएगा। नहीं आएगा, शुरू में अल ही आएगा। शुरू में उल नहीं आएगा, द उल के बीच लिए में ही सिर्फ अल आएगा। वाली साउंड, हाँ, बीच में उल आ सकता है। हाँ जी। बीच में उल और अल दोनों साउंड आ सकती हैं। शुरुआत में द के लिए जो आएगा वो सिर्फ अल आएगा। अब जो मैं बता रहा था कि दो टाइप के लेटर्स को बेसिकली दो हिस्सों में बांट दिया गया, दो कैटेगरीज बना दी गई। एक बना दी मून लेटर्स, एक बना दी सन लेटर्स। अब ये भी रैंडम है, ये अगर आप नीचे देखें ये सारे मून लेटर्स हैं, इनको मून लेटर्स कंसिडर किया गया है। अलिफ बे, जिम, हे, खे, एन गेन, पे काफ, काफ मीम, वाओ, छोटी हे और छोटी ये जो लेटर्स हैं ये मून लेटर्स हैं। अब मून लेटर और सन लेटर के बीच का डिफरेंस क्या रहता है अल के लिए, वो अभी मैं बताऊंगा आपको। तो ये जो मून लेटर्स हैं, इनके बाद अगर आपका वो अल आ रहा है तो वो उसकी साउंड उल हो जाएगी। अलिफ लाम अगर आ रहा है बीच में तो उसकी साउंड यहाँ पे उल की साउंड आएगी। जैसे कि रस्मुल खत, और दूसरा यहाँ पे नूरुल एन। नूरुल एन मीन्स आंखों का नूर या आंखों की रोशनी। एन यहाँ पे आंख के लिए बोला गया, आइज के लिए बोला गया। हम बोलते हैं ना ऐनक, ऐनक वहीं से निकला है, ऐनक मीन्स चश्मा, तो एन मीन्स आंख, तो वही चीज है। followed by हाँ, बेसिकली जब मून लेटर उसके बाद आ रहा होगा, अलिफ लाम के बाद। अब यहाँ पे एन जो है वो मून लेटर है। हम्म। और रस्मुल खत में भी जो आ, खे है वो मून लेटर है। तो बाद वाला लेटर मतलब पहले सेकंड वाले वर्ड का पहला लेटर, वो अगर मून होगा तो वहां उल की साउंड आएगी। अब एक और एग्जांपल दे रखा है, जूल जना। जू उल जना मीन्स जना होता है मास्टर या ओनर, जिसकी प्रॉपर्टी है, जिसकी चीज है। और जू होता है आपका, नहीं, जू मीन्स ओनर और जना मीन्स पंख। तो जू उल जना जो पंखों का मालिक है, मतलब जिसके पास पंख हैं। आप किसी पक्षी को कह सकते हैं जू उल जना, जिसके पास पंख हैं। अब ये तो हो गए मून लेटर की। मून लेटर बेसिकली जो सेकंड वाला वर्ड होगा, अल के बाद वाला वर्ड, उसका पहला जो लेटर है वो इन ऊपर दिए गए लेटर्स में से अगर होगा तो अल की साउंड उल हो जाएगी। ठीक है, इन सब में से। अब जूल जना में जना सेकंड वर्ड है, जिम आ रहा है उसमें, जिम से शुरू हो रहा है, जिम मून लेटर है, तो वहां पे वो अल जो है वो उल की साउंड देगा। अब सेकंड सन लेटर, ये थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग हो जाता है। अब सन लेटर्स में ये सारे सन लेटर्स हैं।
से है, दाल है, जाल है, रे है, जे है, सिन है, स्वाद है, ज्वाद है, तोए, जोए, लाम, नून और शिन। ये सारे आपके सन लेटर्स हैं। अब इनके बाद अगर सेकंड वाला जो वर्ड का पहला लेटर अगर सन लेटर है तो जो निधि उल जी हम लिख लें, इनको थोड़ा सा लिखने का टाइम दे दो थोड़ा सा। नहीं, लिख भी या सकते, बाकी मैं ये पीडीएफ भी भेजूंगा अभी आप। पीडीएफ भेज, ठीक है सर, पीडीएफ ठीक। मैंने जैसे बाकी सब की भी भेजी है, इसकी भी भेजूंगा। मीनवाइल ओके। आप जो कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा हूँ उस पे आप तवज्जो दें और उसको समझें, और फिर अगर कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ पूछ लीजिएगा। बाकी तो रिकॉर्डिंग भी आपके पास आएगी और ये पीडीएफ भी मैं अभी क्लास के बाद दे दूंगा आपको। तो सन लेटर्स में क्या रहता है, अल की जो साउंड हो जाती है वो ऊ की हो जाती है। अब अल नहीं आता, अब सिर्फ ऊ आता है। और ऊ के बाद जो सेकंड वाला वर्ड है उसका जो पहला लेटर है उसी लेटर की साउंड को एक तरीके से तजदीद लगा करके डबल कर दिया जाता है, तो उस पर तजदीद लग Sorry, जाती है। say it again, please. अब जैसे जो सन लेटर है, Yeah. अल के बाद अगर वो आ रहा है, उससे वर्ड स्टार्ट हो रहा है सेकंड वाला, Hmm. तो वहां पे लाम जो है वो साइलेंट हो जाता है, लाम की कोई साउंड नहीं आती है, सिर्फ ऊ की साउंड आती है। और उसके साथ जो सेकंड वर्ड का फर्स्ट लेटर है उस पर तजदीद लग जाता है, उसकी साउंड भी डबल हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे आ, ये दारुस सल्तनत लिखा हुआ है। दार मीन्स प्लेस, अब अलिफ लाम है बीच में, और उसके बाद है सल्तनत। सल्तनत मीन्स एम्पायर, प्लेस ऑफ एम्पायर, बेसिकली कैपिटल के लिए बोला जाता है कि हिंदुस्तान की जैसे दिल्ली है, तो उस तरीके से Hmm. कैपिटल सिटी के लिए। तो दारुस सल्तनत। अब इसको दार उल सल्तनत भी कुछ लोग पढ़ते हैं, बट दार उल सल्तनत नहीं है, दारुस सल्तनत है। अब यहाँ पे अलिफ लाम को की कंबाइंड जो साउंड आई वो ऊ की साउंड आई, और जो सल्तनत का सिन था उसकी साउंड डबल हो गई तजदीद लगा करके, तो वो उस हो गया, दार उस सल्तनत, दार उस सल्तनत, इस तरीके से। तो जितने भी सन लेटर्स हैं उनके साथ ऐसा रहता है। अभी हम और एग्जाम्पल्स देखेंगे। एक बहुत प्यारा एग्जाम्पल है निज़ामुद्दीन। निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में बहुत लोगों ने सुना होगा, कई लोगों ने देखी भी होगी अगर जो दिल्ली से ताल्लुक रखते हैं। अब उनका जो नाम है वो भी अलिफ लाम के साथ ही लिखा जाता है, निज़ामुद्दीन, निज़ाम, अब अलिफ लाम और फिर दीन, दीन का निज़ाम। बेसिकली पूरा वर्ड का मतलब है दीन का निज़ाम, या रिलीजन, दीन मीन्स रिलीजन, रिलीजन का निज़ाम। अब वहां पे अलिफ लाम लगा, ऊ की साउंड आई, और दीन का जो दाल था उसकी साउंड डबल हो गई तजदीद लगा करके, तो वो निज़ाम उद दीन। पूरा अगर फ्लो में बोला जाए निज़ामुद्दीन, वो दीन पे का जो दाल है उस पे थोड़ी सी तवज्जो ज्यादा रहती है, बिकॉज तस्दीर लगा दिया जाता है और उसकी साउंड डबल आती है, वो इसी वजह से आती है। Okay. It's a bit complicated, but okay. Little bit complicated. This topic is yes, because it directly came from Arabic grammar, and Arabic is a much more difficult language. Uh-huh. But ये छोटा सा पार्ट डायरेक्टली ही अडॉप्ट कर लिया गया। Okay. एल साइलेंट हो जाएगा। जी, हाँ और ऊ की ठीक है। साउंड है, एल साइलेंट है, हम्म। ऊ की साउंड के साथ सेकंड वर्ड के फर्स्ट लेटर की साउंड को डबल कर देते हैं, तो वो उस हो गया, हम्म। उद हो गया, उस तरीके से। अब यहाँ पे एग्जाम्पल है कमरुद्दीन,
कमरुद्दीन बहुत कॉमन नेम है मुस्लिम्स में। अब कमर का मतलब चांद, अलिफ लाम ऑफ के लिए, और दीन मतलब रिलीजन, रिलीजन का चांद, धर्म का चांद। अब यहाँ पे उद हो गया, ऊ के साथ दीन का दाल वही डबल हो गया, तो वो कमर उद दीन, कमरुद्दीन। लिखा अलिफ लाम के साथ ही जाएगा। कमर लिखेंगे, फिर अल लिखेंगे, उसके बाद दीन लिखेंगे, और दीन के दाल पे तशदीद लगा देंगे। लिखने में चेंजेस नहीं होंगे, बीच में मतलब अलिफ लाम से ही लिखना है। उसकी जो कोई अल्फाज प्रोनाउंसिएशन है मिक्स वो नहीं होगा। चेंज हो रही है, प्रोनाउंसिएशन चेंज हो रही है। ठीक है। कमरुद्दीन, कमरुद्दीन। अब एक एक्सेप्शन है साइलेंट छोटी ये का। अली। अगर छोटी ये अलिफ लाम से पहले आ रही है किसी भी वर्ड में, अगर पहला वर्ड है और उसका आखिरी लेटर छोटी ये पे खत्म हो रहा है, तो वो छोटी ये साइलेंट हो जाएगी, वहां पे ई की साउंड नहीं देगी वो। एग्जाम्पल के तौर पे अलल हिसाब। अब यहाँ पे अली लिखा हुआ है, अली के बाद अल है और फिर हिसाब है, लेकिन यहाँ पे ई की साउंड नहीं आएगी, तो वो अली अल हिसाब की जगह अलल हिसाब हो गया। दैट मीन्स विदाउट विदाउट काउंट या फ्री हैंडेड। इसका दूसरा एग्जाम्पल है हतल इम्कान। अब यहाँ पे हत्ती लिखा हुआ है, लेकिन हत पे वो उसको रोक देते हैं, ई की साउंड साइलेंट है, उसके बाद अल इम्कान, तो वो हतल इम्कान हो गया, एज फार एज पॉसिबल। इसमें त का तशदीद कैसा है? हाँ, ते पे तस्दीद भी है, हतल इम्कान, इम्कान। अब वो वहां पे वो हत हत्ती में आना ही था वो तजदीद, तो वहां पे इस वजह से है। उसका कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है, वो उस वर्ड के अंदर तजदीद का यूज है, तो वहां पे वो लगाया हुआ पर सर अगर हम ये ऊपर तजदीद ना भी लगाएं तो फिर भी तो हम हती पढ़ सकते हैं। है। हाँ, पढ़ सकते हैं, ये दिस इज हत्ती, तो इट्स हत्ती भी नहीं, और ई की साउंड तो है नहीं, तो वो हत पे आपको रुकना है, हत के बाद अल इम्कान, तो वो जी। इट्स हतल इम्कान। अच्छा, अतल इनका। एज फार एज पॉसिबल। अब कितना, एक सेकंड में देख लूं। यस, अब एक लास्ट रूल और है साइलेंट अलिफ का। दिस इज ऑल्सो एक्सेप्शन। अब यहाँ पे जब भी बे के बाद अलिफ आएगा, मतलब बे के बाद अगर अल आ रहा है, तो उसमें अलिफ की साउंड छोटी जो जेर से, जेर की जो साउंड होती है छोटी ई की साउंड, उससे रिप्लेस हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर यहाँ पे देखेंगे, बिल्कुल। बालकुल लिखा हुआ है, बे अलिफ लाम और काफ और लाम, तो बे फिर अल और फिर कुल, तो इट्स बालकुल। बट यहाँ पे अलिफ की साउंड रिप्लेस हो गई, अलिफ साइलेंट हो गया और उसकी जगह पे जेर, बे के नीचे जेर आ गया, तो साउंड यहाँ पे वो जेर वाली आ जाएगी। इट्स बिल्कुल, एब्सोल्युटली या श्योरली के लिए हम बोलते हैं ना बिल्कुल। ये बिल्कुल वर्ड भी अरेबिक ओरिजिन है और अरबी से आया है, और इंडिया में बहुत कॉमनली यूज होता है। और लिखा बालकुल जाएगा, पढ़ा बिल्कुल जाएगा, अलिफ साइलेंट है। और कुल भी कैसे होगा? कौर लाही तो है। हाँ, काफ और लाम, कुल जी। वो तो काफ के ऊपर पेश है, आप मान के चलिए। तो सर ये पेश और ये जेर और जबर वगैरह क्यों नहीं डालते? वो सेल्फ इम्प्लाइड होता है, आपको मान के चलना है कि वहां पे है, नहीं, कई बार कंपलसरी इस नहीं है और उस लिखना।
इस और उसमें भी तो जैसे उसमें ऊपर हाँ पेज डलेगा और नीचे इस और उसमें भी तो गड़बड़ हो जाती है। जी जी जी, हो जाती है। वहां हम्म, पे जहाँ स्पेसिफाई करना है, जहाँ आपको लगे कि मेंशन ना किया तो गड़बड़ हो सकती है, तो वहां लगा दो। जहां हाँ लगेगा कि विद द फ्लो लोग समझ जाएंगे, वहाँ नॉन कंपल्शन है, आप उसको छोड़ दो। लोग जब कॉन्टेक्स्ट को पढ़ रहे होंगे विद द सेंटेंस, वो फ्लो फ्लो में उनको समझ आ जाएगा। सर तो शब्द जैसे ही ऐसे दिए हैं, कभी हमने तो सुने ही नहीं है जो ये एरोबिक और पता नहीं कौन कौन से वर्ड्स आ रहे। तो हम तो उसको वैसे ही पढ़ेंगे, लिखेंगे भी वैसे ही, क्योंकि हमको तो पता ही नहीं है सही वर्ड होता क्या है। हाँ देख, जब तक नहीं पता तब तक आप लिखिए, जब तो पता सर लग हम गया है तो फिर उसके बाद। इतना पढ़ भी नहीं पाएंगे अभी तो। नहीं, अब जितना भी पढ़ सकते हैं कोई बात नहीं। सर जितने सारे अभी आपने वर्ड बताए ना, जितने भी अभी, मेरे ख्याल से एक आधी अल उल वाले में याद रहा होगा, बाकी तो हम भूल भी गए क्या वर्ड्स थे। आपने इतने सारे एग्जाम्पल भी दिए तो। कोई बात नहीं, उसका कोई इशू नहीं है। प्रैक्टिस से ही आएंगे। मेरी एक क्लास में आधा घंटा, अभी मेरे को आधा घंटा भी नहीं हुआ शायद क्लास लेते हुए, तो उसमें मैंने कितना ही बता दिया आपको, और आपको कितना ही आ जाएगा। वो चीज़ है कि आपको एक इनिशियल आइडिया लग गया उस चीज़ का, और वो धीरे धीरे प्रैक्टिस सर करने पर से आएगी। इतने सारे रूल्स वगैरह, हमको तो ऐसे लग रहा है एक रूल सीख रहे तो दूसरा भूल जा रहे। नहीं, वो तो इतने प्रैक्टिस सारे करनी, रूल। वो तो देखो, मेरा तो काम है रूल्स तो बताने जरूरी है ना आपको। अब रूल्स वहां पे हैं तो बताए जा रहे हैं। अब मैं कहूँ कि नहीं उर्दू आसान है, मैं रूल्स ना बताऊं आपको क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो वो भी गलत है। रूल्स बताना जरूरी है, यू शुड नो ऑल द रूल्स। वो धीरे धीरे ओवरकम होती हैं चीज़ें, वो धीरे धीरे आपको वो रूल्स पक्के होते जाएंगे। इंग्लिश भी आपने एक ही दिन में नहीं सीख ली थी, हिंदी भी आपने एक ही दिन में नहीं सीख ली थी। प्रैक्टिस चाहिए रहती है, हर एक लैंग्वेज प्रैक्टिस मांगती है, तो वो धीरे धीरे रूल्स आपके जहन में बैठ जाएंगे। बट सर बच्चे थे तो लगेगा। 5 घंटे बैठ पाते थे, अभी तो हमें बच्चों के साथ बैठना होता है। हाँ बट कोई बात नहीं, टाइम लगता है चीज़ों में, धीरे धीरे चीज़ें आ जाएंगी। आप ये मान के चलिए कि जिसको उर्दू का अलिफ भी नहीं पता, उनसे तो आप काफ़ी आगे जा चुके हैं, आपको बहुत सारी चीज़ों का पता लग चुका है। अब उनसे तो आप काफ़ी बेहतर हैं जिन्होंने उर्दू शुरुआत ही नहीं की। तो उस लिहाज से तो आप काफ़ी आगे आ गए हैं, बाकी काफ़ी आगे और जाएंगे, तो धीरे धीरे हो जाएगा कवर। एग्जाम में ये कैसे आएगा? नहीं, एग्ज़ाम में शायद ये नहीं आएगा, एग्ज़ाम सिंपल रहेगा। हाँ सर, दिस इज एग्जाम में दिस इज अ लिखने को तो डिफिकल्ट बिल्कुल पार्ट। मत हाँ, देना, वर्ड ही नहीं दिस इज अ जुड़ते हमसे डिफिकल्ट तो। पार्ट, ये एग्जाम में नहीं डाल रहे, ये बस फॉर इंफॉर्मेशन आपको बताया जा रहा है। ठीक है, तब अच्छी बात सर लिखने को भी मत बहुत देना, हमसे वर्ड नहीं जुड़ते। अ, सर नहीं आपने बड़ी लिखने, राहत दे Slowly, दी हमें। बहुत बात। slowly, मेरे आज को रात तो सो slowly, एकदम सकते हैं हम सभी। slowly. बिल्कुल नहीं Don't, बिल्कुल। नहीं don't, ये अलिफ don't लाम सुनते ही वाला डर लग पार्ट रहा इतना था पहले मुश्किल तो। था क्या? remember the share from Dal. You all remember? चलिए अब, नहीं है इस खेल ए दाग, चलिए यारों आगे से आगे। आगे बढ़ते हैं। ये हाँ अब जी, आती हाँ है जी, इसमें हाँ जी। उर्दू सर जल्दी। ये इसी मीटिंग के तरीके बाद से मेरे को सच्ची में डर लगता है, मैं तो वापस से रिवाइज करने बैठ जाती हूँ, ऐसे लगता है मैं वहीं तक ही पहुंचती हूँ आधा थोड़ा, ये रूल्स तक तो आ ही नहीं पाती कभी। कोई नहीं, कोई नहीं, धीरे धीरे आप आ जाओगे, टेंशन मत लो। सर आप ना जरूर ये बात बता दीजिए कि ये एग्जाम में नहीं आएगा, नहीं उससे नहीं बहुत तसल्ली मिल जाती है। नहीं नहीं, ये नहीं आएगा, ये चीज ठीक है, हम। फॉर हम आवर नॉलेज पर्सन हाँ टेलिंग अब अस। फ्रेशली इसको आज एक्सेप्ट कर आज की लेंगे। रिकॉर्डिंग सेव करके रखेंगे सर। हाँ, मतलब इतना मैं श्योरिटी देता हूँ कि अलिफ लाम वाला पार्ट नहीं आएगा क्लास मतलब ये चीज नहीं पूछी जाएगी आपसे कि अलिफ लाम के साथ एग्जाम्पल बताइए, ऐसा नहीं होगा। तो बट थोड़ा सा हाँ, हिंट दे दो लेकिन कैसा होगा। लेकिन प्रैक्टिस जरूर करनी है आपको, अलिफ लाम आना जरूर चाहिए। हमें इस चीज क्योंकि का आप इल्म जब होना सेकेंड चाहिए। ईयर Don't में भी be so जाओगे, naughty. जब आप सेकंड ईयर में भी जाओगे, दर्शन सिंह महाराज जी की अगर आप गज़लें भी पढ़ोगे, एडवांस लेवल की गज़लें पढ़ोगे, उनका पर्शियन लिटरेचर जो है, उन्होंने पर्शियन में बहुत कुछ लिखा है, वो पढ़ोगे, तो कहीं ना कहीं आपको ये इस चीज़ की नॉलेज होना ज़रूरी है। हम्म, बिल्कुल। तभी तो हम सारी चीजें ये सिंबल्स का प्रॉपर यूज उनमें होगा। हाँ,
मतलब आगे जाओगे, जितना आगे बढ़ोगे, आप कोई भी एडवांस लेवल की बुक खरीद लो, नॉट ओनली दर्शन सिंह महाराज जी, किसी और की भी खरीद लो, वहां पे ये आपको मिलेंगे। तो अगर आपको पता ही नहीं होगा कि है क्या, कैसे प्रोनाउंस करना है, क्या करना है, तो वहां कंफ्यूजन होगी आपको। हम्म अब यहाँ पे बिल्कुल था, बिल्कुल के बाद जैसे बिल आखिर और बिल इरादा, वो भी इसी तरीके से है। लिखा अलिफ के साथ जाता है, बे के बाद अलिफ है, लेकिन अलिफ साइलेंट है और अलिफ की जगह पे जेर की साउंड है। तो वो बाल आखिर और बाल इरादा की जगह बिल आखिर बिल इरादा, कि बिल इरादा इज श्योरली और एब्सोल्युटली, और बिल आखिर भी सेम ही मीनिंग के साथ है। इंटेंशनली, डेलिबरेटली, बिल इरादा, बिल आखिर, फाइनली, एट लास्ट, इस तरीके से। अब यहाँ पे एग्जाम्पल्स कुछ सम वर्ड्स दे रखे हैं जो कि अलिफ लाम के साथ ही लिखे गए हैं, कुछ हम देख लेते हैं। बाकी आपको मैं पीडीएफ भेजूंगा तो आप पढ़ सकते हो। जैसे दारुस सल्तनत हो गया, दारुश शिफा हो गया, निज़ामुद्दीन, मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था। अब ये दारुसलाम, दारुसलाम। दारुसल हाँ, दारुसलाम भी हो सकता है। ये माफिज माफी उज अमीर, माफी उज अमीर, काफी तो प्रोनाउंस करने में मुश्किल था। अब्दुल्ला, अब्दुल्ला भी अगर आप देखें, अब्दुल्ला बहुत कॉमन नेम है मुस्लिम्स में। इसको अगर आप ब्रेक डाउन करोगे, इट्स अब्द उल अल्लाह। अल्लाह का अब्द, अब अब्द का मीनिंग मेरे को नहीं पता, बट अब्द भी कोई पर्टिकुलर एडजेक्टिव ही होगा या कुछ होगा। एंड उसने उल अल्लाह, अब्द तो तो लिख अब्द, दिया पर अल्लाह पूरा लिखा। हाँ, अब्द अल्लाह, वो अल्लाह की जगह वही वो उल ला हो गया ना। अब कहीं भी अल अल्लाह आता है या उल अल्लाह आता है, ऑफ अल्लाह, तो वो उल्ला अब्दुल्ला, करके छोड़ देते हैं। हाँ अब्दुल्ला, उसमें अब्दुल्ला। किताबुल्ला, किताब अल अल्लाह मतलब अल्लाह की किताब, ठीक है, सर उसमें भगवान फिर की वो किताब, अलिफ तो वो उसमें किताबुल्लाह कह अलिफ देते हैं। उसमें अलिफ मकसूरा लग जाएगा ना। नहीं, वो डिपेंड करता है वर्ड, नहीं यहाँ पे तो नहीं लगा हुआ, अब्दुल्ला में नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। अलिफ मकसूरा तो वो अल्लाह, अलिफ के लिए यूज होता है, और वो अरबिक के अल्लाह, वर्ड्स में यूज होता अल्लाह है। नहीं, अल्लाह के लिए सर। अल्लाह तो वो अलिफ से लिखा जाता है, अलिफ मकसूरा से नहीं। वहाँ पर ऊपर ऊपर छोटा सा अलिफ मकसूरा नहीं डलता। अल्लाह में डलता है, हाँ जी। Abd is फिर डलेगा, endless, timeless. मे बी, बिकॉज अच्छा, यहाँ शायद यहाँ नहीं डाल रखा, अब्दुल्ला में नहीं डाल रखा। अच्छा, हो सकता मे है बी, सर, आप ठीक कह रहे हैं। नहीं एक्चुअली अब्दुल्ला की स्पेलिंग यहाँ मेरे सामने लिखी हुई है, वहाँ डला नहीं हुआ, तो मैं उसको देख के कह रहा था। बाकी हो जी। सकता है आप भी सही हो, अल्लाह में आता होगा, तो मे बी, बट हम्म कांट से राइट नाउ कि हो सकता है वहाँ पे यूज हो उसका। वो भी डिपेंड हम्म करेगा, वर्ड वर्ड टू जी वर्ड जी डिपेंड जी करेगा कहाँ कौन से जी वर्ड जी में आ जी। रहा है। Look it up in the dictionary. Wait a minute. हम्म ठीक है। अच्छा, अब्दुस अब्दुल्ला। सलाम, अब्दुस समद, Allah. अव्वल उज जिक्र, तो ईद उल फितर, ईद उल फितर वो उनकी ईद होती है, हम्म ठीक है। और बाकी के भी जितने एग्जाम्पल्स हैं आप पढ़ सकते हो, पीडीएफ आई विल शेयर। तो Allah doesn't have anything on top. उनसे बेसिकली क्या था, आज की क्लास में अलिफ लाम को मैंने थोड़ा क्लियर किया है। शुरुआत में अलिफ लाम आएगा द के लिए, वो वाला तो काफी सिंपल पार्ट है, सबको क्लियर हो गया होगा। बीच में आएगा Yes. उल। ऑफ के लिए उल, और जितने भी दो कैटेगरीज के लेटर्स हैं, अगर फर्स्ट कैटेगरी से पहले उल आ रहा है, अलिफ लाम आ रहा है, तो वो उल साउंड किया जाएगा, मतलब उसकी साउंड उल आएगी, अगर जो मून कैटेगरी के वो लेटर्स हैं।
उनसे पहले अगर अलिफ लाम आएगा, उल पढ़ा जाएगा। सन लेटर के जो कैटेगरी के लेटर्स हैं, उनसे पहले अगर अलिफ लाम आएगा तो ऊ पढ़ा जाएगा, और उस सेकंड वर्ड के पहले लेटर को डबल पढ़ा जाएगा, तजदीद लगा दिया जाएगा। जैसे निज़ाम उद दीन, कमर उद दीन, तो वो आपका, क्योंकि दाल जो है वो सन लेटर है, तो इस तरीके से वो दाल की साउंड डबल हो गई और सिर्फ ऊ आया, उल नहीं आया, तो लाम, वहां से लाम की साउंड हट जाती है सन वाले में। ठीक है, तो दो साउंड्स हो गई आपकी। अगर बीच में आ रहा है ऑफ के लिए तो उल मून लेटर्स के साथ, और उस, उद, ये आपके सन लेटर के साथ। ठीक है। सर ये जो आपने सन लेटर्स एंड मून लेटर्स बताए हैं, ये पार्ट ऑफ उर्दू है या पार्ट ऑफ अरेबिक है? पार्ट ऑफ अरेबिक है बेसिकली। अरब, ये जो पूरी टर्म है सन हाँ लेटर, जी। मून लेटर, ये अरबिक की ही टर्म है। अरबिक ग्रामर में इनके और भी यूज केसेस होते हैं, मतलब और भी चीज़ों के लिए बांटा जाता है कि मून लेटर में इस तरीके से रहेगा, सन लेटर में इस तरीके से रहेगा। यहाँ पे जो बांटा गया अल और ये बेसिकली अलिफ लाम की साउंड के लिए बांटा गया। तो अल यहाँ उल, पे हाँ। मून और सन लेटर्स को इस वजह से दिखाया गया कि आप कहाँ पे उल बोलना है और कहाँ पे उस और उद बोलना है। अलिफ लाम दो अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस हो रहा है, तो वो इन वजह से हो रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे वो शो किया गया है। बट अलिफ लाम के अलावा भी और भी टर्मिनोलॉजीज और भी सिंबल्स या और भी चीज़ें ऐसी होंगी जहाँ पे मून लेटर्स और सन लेटर्स की वजह से डिवाइड किया गया होगा चीज़ों को अरेबिक में। ठीक है, तो इट्स अ वेरी जी। बिग पार्ट, और उस बड़े, बहुत बड़े ग्रामर के पार्ट का बहुत छोटा सा हिस्सा यहाँ पे हमको समझाने के लिए बताया गया। जी बिल्कुल। ठीक है, जी। तो बस यही था। अलिफ लाम होपफुली आपको समझ आया होगा, और ये प्रैक्टिस, नहीं भी आया होगा कोई नहीं, प्रैक्टिस का मैटर है। ये जैसे जैसे आप चीज़ों को पढ़ेंगे, एक बारी या दो बारी आपको पीडीएफ तो गो थ्रू करनी पड़ेगी, और खुद से थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी इसकी। फिर अगर कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड, तो आप मेरे को व्हाट्सएप भी कर सकते हो। जी तो आज बिल्कुल। का टॉपिक कवर हो चुका है, और किसी का कोई क्वेश्चन क्वेरी हो, 5-7 मिनट अगर हम अभी हम और हैं कनेक्टेड, और फिर वाइंड अप करते हैं क्लास। एन और घेन एक बार बताएं, हो जाएगा 5 मिनट में? एक ना नहीं, एन वर्ड तो है नहीं, शुआएं। एन तो नहीं शुआएं। हो पाएगा। घेन तो आपका GH के लिए यूज होता है। नहीं, उसमें जेर और जबर लगा के कुछ वर्ड्स बनते थे ना, वो मैं भूल गई हूँ। जेर और जबर, हाँ एक, वो तो एन में होता है। एन आपका क्या हाँ है, मल्टीपल साउंड्स देता है। डिपेंड करता है कि उसके पहले कौन से लेटर्स आ रहे हैं, उसके बाद कौन से लेटर्स आ रहे हैं, उनके पहले वाले लेटर के ऊपर जेर लगा हुआ है, जबर लगा हुआ है या पेश लगा हुआ है, उस वजह से एन की जो साउंड्स हैं वो चेंज होती रहती हैं। बेसिकली सारी वोवल साउंड्स दे सकता है, आ, ई, हाँ हाँ, ऊ। ठीक है, वो मुझे जरा रिपीट करा देंगे? वो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, वो 5-7 मिनट में कवर होगा नहीं। उसके लिए ज़रूरत पड़ेगी आधे घंटे का सेशन दोबारा रख लेंगे एन समझाने के लिए, क्योंकि लगेगा 20-25 मिनट तो एन समझाने में लग ही जाते हैं। इट्स अ बिग एन में टॉपिक। एन में सर कोई उम्र आ जाती है, और अता आ जाती है, अदा आ जाती है, वो सारे एन से ही बनते हैं ना जी? अली है, इश्क है, सब हाँ, एन से लिखे इश्क है। जाते हैं। अमित तो जी इसलिए एक वर्ड है, हाँ, उसमें एक पहला तो शीन है। पहला 3 शीन है, नुक्ते, शीन है, फिर एन है, फिर शीन के अलिफ बाद है, ठीक फिर है। एन है, और नीचे दो दो डॉट जो छोटी ये है, और फिर एक नून, सेकंड, नून गुण है। तो ये क्या बनेगा? शीन है, अलिफ, शीन है, एन है, अलिफ है। हाँ, फिर एन है, नहीं नहीं, एन के बाद फिर अलिफ के बाद फिर एन है, फिर एन है। हाँ जी, दो अलग। बार हाँ। एन आ रहा है। हाँ, फिर एन शहंशाह। है, फिर छोटी ए है, नून गुण है। तो फिर ये क्या छोटी बना? ए है और शहंशाह।
ये शैन क्या, ये शुआएं बना, शुआएं। ये तो ये मैं ना एक बुक पढ़ रही थी आज, उसमें ये पक्का वर्ड यही था। है, है? बिकॉज एन और अलिफ जब भी साथ में आते हैं और इनके हम्म ऊपर अगर जबर जेर पेश का कुछ नहीं लिखा लगा हुआ, तो ये हम्म दोनों मिलाकर के आ की साउंड देते हैं। तो हम्म ये तो हो गया शाह। अब हम्म शाह के बाद अब एन है और फिर छोटी ये है और फिर हम्म। नून गुना है। सर शाइन। नहीं शाह। नहीं, ये शुआएं हैं, शुआएं। जैसे शुआ। मैंने बुक में था, मैं फिर दोबारा से देख के बताऊंगी आपको। लेकिन उसमें ये वर्ड मुझे समझ नहीं, हाँ आ गया आ गया। ये लिखा है जिम छी, पता नहीं, तैरची, छुआएं, और पता नहीं सर, मैं इसकी फोटो खींच के आपको भेजूंगी। मुझे, मेरे पास एक बुक है, उसमें मैं पढ़ रही थी, तो ये मुझे तो शुआएं नजर आ रही थी ये। तिरछी, तिरछी। हाँ, द रेखा डिक्शनरी में ये चेक करना शाइन लिखा पड़ेगा। हुआ है, दैट मीन्स मूविंग चेक। फास्ट। हाँ, हाँ, बिकॉज कई बार ये समझ ही नहीं एन आती है, एक अलिफ और वर्ड फिर के एन आ पीछे रहा है ना, सेंटेंस तो में। ये तो फिलहाल ये वर्ड मुझे भी समझ में नहीं आया। ये हम्म डिक्शनरी में ही चेक करना पड़ेगा। फिलहाल ऐसे पढ़ने में तो शाइन आ रहा है वो। शाइन तो नहीं है, क्योंकि नहीं, शाइन होता तो फिर नून होता, गुना नहीं होता। Wait, I'll check in the dictionary. सर एक मेरे को प्रॉब्लम है, दूल्हा। नहीं, उसमें दो चश्मिश है नहीं, लगी हुई है लाम के साथ। नहीं, नहीं, ये एक, ये है आफताब है, इस, ये एक लेसन है आफताब, उसमें है ये सब। नहीं, तो आई ये एम मुझे टॉकिंग अबाउट माय। Is rays. Shuai is ray. Is it? छी, तिरछी, तिरछी शुआएं, तिरछी है पहले, तिरछी शुआएं। आगे है, पता नहीं, मुझे समझ नहीं होती है, पता नहीं, ऐसे करके कुछ सेंटेंस था, तो एक वर्ड के पीछे ही मैं रुक के गई, पता नहीं क्या हुआ इसका। शुआएं लग रहा था मुझे। तिरछी शुआएं धीमी होती है, धीमी होती है, रेज। कुछ है। रेज की बात हो रही Ray. है। ये शुआएं, हाँ जी, ये शुआएं हैं, तो ये रेज है। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तिरछी शुआएं धीमी होती हैं, शुआएं, शुआएं ही लिखा हुआ है। शुआएं, हाँ जी। हाँ, रेज। हम्म। रेज मतलब? रेज किरने Sun ray. किरणें, किरणें। किरने अच्छा, हाँ किरने। किरने, Rays. किरने। ठीक है। हाँ, ये बहुत उर्दू के ना अल्फाज जो है ना, उसमें हम अटक जाते हैं कि ये क्या है। इतनी बट कोई मुश्किल नहीं। किताबें अभी ना पढ़ो ना। नहीं, ये सेकंड क्लास की बुक है। अच्छा 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 अच्छा, फिर छोटी सी है, ठीक है। छोटी सी। मैंने कहा इतनी मुश्किल किताबें ना पढ़ो अभी। नहीं नहीं, कोई बात छोटी सी बुक है, ये छोटी सी। हम्म, हाँ, हम्म, डिक्शनरी का इस्तेमाल हम्म, कर सकते हो आप। हाँ। दूसरा, आप चैट जीपीटी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये देखो, इसने भी बता दिया। हम्म मैंने तो इसको सिर्फ लिखने के लिए बोला था, हम्म क्योंकि मेरे पास अभी टाइपिंग का था नहीं कुछ, तो मैंने इसी को बोला शीन। हाँ, शीन एन अलिफ शीन एन अलिफ एन छोटी है और नून गुना, प्लीज राइट दिस इन उर्दू। उसने लिख के भी दे दिया, उसने रेज, हाँ। प्रोनाउंसिएशन भी बता दी, उसने मीनिंग भी हम्म बता दिया। थैंक यू अमित जी, थैंक यू। चैट जीपीटी सर मेरा अपना एक डाउट ब्रदर है, है, दूल्हा में। सब कुछ हेल्प कर सर देता है। जी। सर दूल्हा में उसे दो चश्मिश है यूज किया हुआ था बुक में, किसमें? तो मुझे समझ नहीं आया। दूल्हा, दूल्हा। दाल, हाँ जी, हाँ फिर वाव, लाम, हाँ दो चश्मिश है, फिर अलिफ। हाँ, ये दुल हाँ, ठीक तो है, भाई दुल्हा। दो चश्मिश है, जॉइन किसी को वर्ड से जॉइन हुई है, ऐसे भी एच की तरह यूज हो सकता है ह की जगह। नहीं नहीं, कर सकते हो Use as वैसे भी। edge.
पर्शियन में तो इसको हे की तरह यूज करते हैं, ओके उर्दू में मोस्टली कनेक्ट करके करते हैं, बट बहुत चांसेस, बहुत जगह इसको एज अ सेपरेट लेटर भी यूज किया जाता है बहुत सारे वर्ड्स के अंदर। तो कोई ऐसा इशू नहीं है। अगर पढ़ने में तो है ही आ रहा है, अब दूल्हा की स्पेलिंग आपने यहाँ बुक में देखी है ऐसे, तो आप इसको लिख सकते हो ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। या एक वर्ड मैंने भी देखा था ऐसा, वो था तुम्हारी, वो भी दो चश्मी है से लिखा हुआ था। हाँ लिख सकते हैं, कोई हाँ दिक्कत नहीं है। जी, दो ज्यादा नूर चश्मी है में भी। इज बेसिकली एच। अब अगर कई जगह पे जैसे अब मान के चलो, हमने ऐसे पढ़ा है कि बे और प्लस दो चश्मी है को भ की साउंड आती है, ठीक है, ये इसका ये कनेक्ट प्रॉपर भ की साउंड आ रही है। लेकिन अगर आप बे को हटा भी दो यहाँ से इक्वेशन में से, तब दो चश्मी है यहाँ भी ह की ही साउंड दे रहा है, हम्म ठीक है, ह के अलावा तो कोई दूसरी साउंड नहीं आ रही है। अब पी के साथ लिखेंगे तो फ की साउंड आएगी, लेकिन पी को हटा देंगे तब भी ह की साउंड है। तो बेसिकली दो चश्मी है अपना काम तो वही कर रहा है कि ह की ही साउंड दे रहा है। तो कहीं अगर आ रहा है लिखा हुआ तो उसको आपने ह ही पढ़ना है, कोई इशू नहीं है। और अब पता लग गया कि दूल्हा की स्पेलिंग है ऐसे लिखते हैं, तो आप ऐसे लिखो, अब उसमें यूज हो सकता है वैसे। अब एक चीज मैं और बताता हूँ आपको कि उर्दू में तो हम या तो ये वाला है ज्यादा यूज करते हैं, या फिर ये वाला है ज्यादा यूज करते हैं, हम्म ठीक है। पर्शियन में दो चश्मी है वाला है ज्यादा यूज होता है। अगर आप प्योर पर्शियन लेवल पर्शियन अगर लिख रहे हो या पढ़ रहे हो, वहाँ आपको ये ज़्यादा मिलेगा इन दोनों के कंपैरिजन में। उर्दू में ये दोनों ज़्यादा हैं, ये वाला इंडिपेंडेंटली कम है। ये वाला क्योंकि एज अ कनेक्टर ज़्यादा हमने यूज़ कर लिया बे के साथ थे के साथ, वो हम जो कनेक्टेड साउंड्स हैं वो दो चश्मी है के साथ ले लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं। फारसी में वो वाली कनेक्टिंग साउंड्स हैं ही नहीं। फारसी लैंग्वेज में जितनी भी हम जैसे भे फे थे, वो वाली साउंड्स पर्शियन में माइनस हैं, तो उसका वो वहाँ पे यूज ही नहीं है। वहाँ पे उसका दो चश्मी है का सिर्फ ह के लिए यूज होता है। तो पर बहुत सारे मैंने भी ऐसे एक पर्शियन, जगह हाँ। पढ़ा है लाम, जहाँ आधा लिखना है ना ल और ह, तो वहाँ दो चश्मी है के साथ ल जुड़ा हुआ, म के साथ ह, तो मीम के साथ ह जुड़ा हुआ, तो आधा म और ह का प्रोनाउंस हो रहा है। हाँ न के वो साथ भी उस तरीके से, न वो के भी एक साथ हो रहा कनेक्टर था हो तो गया, ह हाँ। न, ऐसे आधा वर्ड यूज करना है तो दो चश्मी है न के साथ लग रहा है। हम्म। Yeah, I think that makes sense because I think which we learned one or two words, I think they all comes with half letter. Right. Yeah, नहीं, जिस yeah, it's a जिस good point to learn. जिस जिस अल्फाज के साथ हे लग के चेंज होता है तो चेंज होगा, अगर नहीं होता तो ह ख की साउंड होगी। जैसे लाम के साथ हे की कुछ नहीं बनता तो ल के बाद ह ही बोला जाएगा, यही होगा, हम्म। है ना। जी, वैसे भी ह की साउंड ह की ही साउंड आती है, कहीं चेंज थोड़ी हो रहा है। अब जिम के साथ भी अगर आप ह की साउंड लेंगे हम्म, तो जिम प्लस ह, अब ये बनेगा झ, ज हो जाएगा ना वो। ह हो जाएगा, लेकिन वो हाँ ह की साउंड तो आ रही है ना ज के साथ, ह, हाँ। झ। हम्म, ठीक ठीक। ह तो है ही, ह नहीं हट रहा कहीं भी। जैसे अब थार है थार लिखते हैं हम, तो ते लिया, त की साउंड आई, त के बाद ह, फिर अलिफ, और फिर रे, ये पढ़ा जाएगा थार। ह की साउंड तो आ रही है ना यहाँ पे, दो चश्मी है आपको दे तो इंडिविजुअली ह की ही साउंड रहा है। अब ये टी के साथ दे रहा है तो वो थ हो गया, हम्म लेकिन ह तो आ ही रहा है। मतलब ह हम्म का एसेंस नहीं खो रहा वहां पे, वो वहीं पे ही है। वो अपने आप को मतलब इंडिविजुअली उसको कभी भी हम प्रोनाउंस करेंगे तो वो ह के लिए ह के तरीके से ही प्रोनाउंस होगा। विद द कॉम्बिनेशन थ बन रहा है, झ बन रहा है, छ बन रहा है,
लेकिन वो साउंड तो ह वाली आ रही है उसकी, दो चश्मी है की। बिल्कुल। पर सर अगर हमें जहर लिखना हो, जहर, तो उसमें फिर ये दो चश्मे नहीं आती। हाँ, उसमें नहीं आएगा, वो वर्ड टू वर्ड डिपेंड करता है कि तो वहां पे हे कौन तो आ रही है, लेकिन दो चश्मे नहीं आएगी उसमें ना। दूसरा दूसरा हे आ जाएगा। तो जहर। अब मेरे को ये नहीं पता कि ये वाला भी है आता है या वो दूसरे वाला आता है, वो करेक्ट स्पेलिंग तो देखनी पड़ेगी डिक्शनरी में, बट या तो ये वाला आएगा या ये जहर। नीचे जो डॉट आता है वो भी है। तो से ये भी हाँ, के स्पेलिंग बाद का मैटर है ना? जैसे स्पेलिंग का ही मैटर है। उन्होंने, हाँ जी, उन्होंने वर्ड है, वो जादे नूर में दो चश्मी है से ही लिखा जाता है, उन्होंने। जी, हाँ जी, हाँ जी। होने स्पेलिंग का हाँ ही मैटर है बेसिकली। हाँ उर्दू में हर एक वर्ड Zahar, का स्पेलिंग yeah, का ही मैटर है। Zahar is written like the small one with the छोटी है, small hair. छोटी है के साथ। Right. Zahar. ये नीचे वाला ना जो नीचे वाला Yeah, हे हाँ और नीचे रे, वाला। हे और रे, Yes. हाँ। yeah, right. ठीक है। Zahar. बेसिकली जो बीच में लगते हैं ना, स्टार्टिंग वाले बीच में ऐसे ही लगते What? हाँ जी। हैं। जो स्टार्टिंग वन वर्ड के बाद यूज किए जाते हैं ह की मात्रा, वो ज्यादातर ये वाला ही यूज होता नहीं, है। वो अभी भी तक डिपेंड करता है, वो किसी नतीजे पे इस तरीके से नहीं आ सकते वो। बेसिकली हर एक सिंगल इंडिविजुअल वर्ड की स्पेलिंग डिपेंड करती है कि उस पर्टिकुलर वर्ड की स्पेलिंग क्या है, किसी भी लेटर के साथ हो सकती है। अब बेसिकली वही है, हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं लेटर्स के। 4 Z हैं, 3 S हैं, 2 T हैं, 3 तरीके के H हैं। अब कहाँ पे क्या आ रहा है वो हमेशा डिपेंड करेगा उस पर्टिकुलर वर्ड की स्पेलिंग पे। स्पेलिंग्स आपको बुक्स के अंदर ही मिलेंगी कि करेक्ट स्पेलिंग्स तो बुक में, क्योंकि जो बुक प्रिंट कर रहा है या बुक छाप रहा है वो अपने एंड पे कंफर्म होके पूरा तसल्ली करके कि करेक्ट स्पेलिंग ही छपे तो उसने बुक छापी है। तो वहाँ पे बुक्स के अंदर आपको करेक्ट स्पेलिंग्स ही मिलेंगी, और देख के ही इंसान सीखता है कि हाँ इस बुक में इस पर्टिकुलर वर्ड के लिए ये वाला लेटर यूज हुआ है, ये इसकी करेक्ट स्पेलिंग है। तो आपने पहचान लिया, आपको पहचान हो गई, अगली बारी आप भी उसी करेक्ट स्पेलिंग के साथ लिखेंगे। और ये हर वर्ड के लिए है, किसी भी कोई भी इसमें रूल नहीं है, रैंडम है कि कोई भी वर्ड किसी भी से के साथ हो सकता है, किसी भी ते के साथ हो सकता है, किसी भी जे के साथ हो सकता है। रैंडम है, कोई रूल नहीं है इसका कि इसके बाद अलिफ आएगा तो ये वाला जे यूज करना है या इसके बाद लाम आएगा तो ये वाला जे, ऐसा नहीं है। इट्स ऑल रैंडम। बस Okay. आपको वर्ड की स्पेलिंग पता होनी चाहिए। आपको पता है तो ठीक है, नहीं है पता, अगर आपने लिखने में गलती कर भी दी, वर्ड जो लेटर है साउंड तो सेम ही कर रहा है, तो प्रोनाउंसिएशन तो उसकी वही आ जाएगी। कोई अगर पढ़ेगा आपका लिखा हुआ तो पढ़ने में उसको वही आएगा, उस तक वही मैसेज पहुंचेगा जो आप पहुंचाना चाह रहे हो। उसने सेब सिन से ना पढ़ के सेब स्वाद से पढ़ लिया तब भी कोई दिक्कत नहीं है। स्वाद और बे अगर आप लिखोगे तब भी तो सेब ही बनेगा, लेकिन करेक्ट स्पेलिंग सिन के साथ है और सिन और बे के साथ सेब लिखते हैं। तो ठीक है, कोई इशू नहीं है उससे। उसने गलत से सेब पढ़ लिया लेकिन उसने पढ़ा तो सेब ही, तो मैसेज वही सही पहुंचा। मैटर बस करेक्ट स्पेलिंग का या रॉन्ग स्पेलिंग का हो जाता है। पर एग्जाम में तो मार्क्स कटेंगे ना? क्यों, आप तब भी वैसे ही समझ लो ना, क्योंकि अगर वो साउंड ठीक दे रहा है फिर तो आप उसे कबूल कर लो कि जी ठीक। नहीं ऐसा नहीं होगा। यही That's a तो। good. वो देखो तो सब कुछ अपना उर्दू हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा तो ग्रेस मार्क्स दे दिए जाएंगे इन चीजों ओ पे, थैंक यू थैंक क्योंकि यू थैंक इनिशियल अभी तो क्योंकि पेपर चेक तो हम लोग तो फिर ग्रेस मार्क पर ही रहेंगे। नहीं, पेपर तो सर चेक करेंगे ना। हाँ। थैंक यू। पेपर No, मैंने चेक नहीं करना, he पेपर सर ने he चेक was करना है।
I remember he was very strict. He said somebody was very good in Urdu and then सर they wrote पेपर something. इतना टेस्ट जितना ही देना छोटा सा, वो नहीं तो पढ़ते पढ़ते हमारा टाइम ही खत्म हो जाएगा। कोई नहीं। हमें पढ़ना ही नहीं आएगा, हमें पढ़ना ही नहीं आएगा। नहीं हाँ, नहीं, आप पढ़ नहीं Don't पाएंगे कॉन्फिडेंस तो कर क्या पाएंगे, इसलिए कॉन्फिडेंस छोटा सा रखोगे पेपर तो देना। जरूर आएगा। don't worry so much about the exams. Don't worry. हाँ, एक हो बारी जाएगा। ना Be आप ना be पेपर happy. पढ़ने देना। आप सब Be पास हो, happy. टेंशन मत लो। पास हो जाएगा। मन्ना जी आप क्या बोल रहे थे? सर ने क्या बताया किसी के बारे में एग्जाम का? Yeah, he said that there was somebody who was a bright student, and then in the exam, he was supposed to write in Urdu or he was supposed to write in Roman. So he made or she made a mistake and wrote it instead of Hindi or something vice versa, and they were given a 0. So I think he's more strict than you, Amit. हो सकता है। नहीं, हाँ, I मुझसे तो know, ज्यादा ही and स्ट्रिक्ट yeah, है। देखो, I remember I was listening very carefully, and he said that, वो oh दिल्ली yeah, this. यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, तो हाँ वो स्ट्रिक्ट तो हैं। तो So you वो see, तो बहुत मिस्टेक निकालते हैं वो तो। हाँ, and नहीं, he was अच्छी very बात है। strict. देखो, स्ट्रिक्ट होना हम्म, भी जरूरी है। मिस्टेक्स Otherwise, how we निकलेंगी तो आप learn? सीखोगे, मिस्टेक्स नहीं Yeah. निकलेंगी तो आप उसी मिस्टेक के साथ आगे बढ़ते चले जाओगे। आप ना एग्जाम के समय क्वेश्चन तो पहले पढ़ा के देना, ऐसे मत करो। I think पहले नहीं, you फिर एग्जाम ही क्या रहा। चीटिंग then चीटिंग। आंसर then it's नहीं better नहीं not. आपको अभी पढ़ना से है ही ना बोल आंसर रहे नहीं हैं, सारा हम बताना। हमारे को नहीं नहीं प्रिपेयर नहीं कराते नहीं, हैं। That's वो very रिवीजन naughty. पेपर्स होते हैं ना, रिवीजन पेपर्स नहीं होते, नहीं रिवीजन पेपर्स हमें वैसे ही सर करवाना पहले। सर हम नर्सरी में हैं, तो हमको हमारे टेस्ट होने चाहिए, बार बार वही हमारे पेपर हाँ में आना चाहिए। सही, रियली रियली नहीं टेस्ट होने चाहिए, सही। एग्जाम से नहीं, एक एग्जाम तो हमने पीछे लिया भी था। हाँ सर, इन्हें बहुत सारे एग्जाम लोगों से ने, रिलेटेड लेते हाँ, रहिए तो हमारा वो अच्छे से हो जाएगा ना, फिर उसी में से ही एग्जाम कोई देना। नहीं। एक 2-4 हफ्ते के ठीक है, बाद ठीक है। एक काम करेंगे, 2-3 हफ्ते के बाद एक छोटा सा एग्जाम और रख लेंगे। वैसे ही रखना सर जैसा आना है अमित जी। हाँ हाँ, ठीक है। ठीक थोड़ी ठीक है। प्रैक्टिस हो जाएगी। हाँ प्रैक्टिस हो जाएगी। सर ठीक। नर्सरी के बच्चों को टीचर ऐसे ही कराते हैं ना, पहले टेस्ट ले लेके वही एग्जाम में देते हैं, वैसे ही हमारे साथ भी करना। चलो ठीक बात है, ठीक बात ठीक। है। Listen, we are grown up. हमें सर रोजी एग्जाम जी किस ऐसे किस दिन रोजी किसका जी होगा? ऐसे लिखा है वाटर रिलीफ, ये क्यों लिखा है? मैं जरा कहीं मीटिंग छोड़ के चली गई थी। रोजी जी आपने एक मैसेज लिखा, वाटर रिलीफ किसके लिए लिखा है? ये क्या चीज मेरे को समझ में नहीं आ रहा। वाटर ये रिलीफ उन्होंने कहाँ लिखा लिखा है? था कि जो आज रूल्स करवाए हैं वो एग्जाम में नहीं आने। ओह थैंक गॉड। हाँ, एक अलिफ लाम एक स्पेसिफिकली, क्वेश्चन ना सर ने मतलब एग्जाम रिलीज कर में, दिया है। देखो एग्जाम में ये बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा कि अलिफ लाम ऑफ के लिए यूज होता है या द के लिए यूज होता है, या इससे रिलेटेड कोई वर्ड बता दो। वो चीज हटा ली गई है। मतलब इट्स अ रिलीफ की थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट है कि उसको अभी के लिए सिर्फ समझने के लिए ठीक है, एग्जाम में नहीं इंक्लूड करेंगे ताकि आपको ज्यादा दिक्कत ना आए। एग्जाम का एक क्वेश्चन लीक है, सर ने किया है कि 10 लाइन दर्शन सिंह महाराज जी के बारे में लिखना है। नहीं, वो फिर मैं ये लिख कर दिया क्या? नहीं सर ने बोला मैं लिख करके दे रहा हूँ। लीक नहीं, वो मतलब मैं He's सर को been बोलूंगा। saying it. तो आएगा ही आएगा, ये तो He's been जरूर आएगा। saying he said it 2-3 times. He said it नहीं क्या? नहीं 2-3 नहीं, times. अब एक काम करेंगे कि वो क्वेश्चन तो नहीं आएगा अब एग्जाम में, तो उसका कुछ अल्टरनेटिव करके कोई नया क्वेश्चन बना देंगे। सर आप तो मत फिर ये है करना, ना, हमारे साथ मत उल्टा करना, कर रहे हैं, हम फिर बोलते हम हैं नहीं वैसा आपको देना, तो आप बताएंगे, बोलते चेंज कर देंगे। हम आपको कुछ नहीं बताएंगे फिर तो। क्यों बताया? हाँ क्यों बताया बताओ? नहीं अमित जी को देखो, बताना नहीं चाहिए था। नहीं, एग्जाम पेपर तो सर के साथ में डिस्कस करके हम दोनों मिलके फाइनल करेंगे ना। बस और खैर बताओ अमित जी उस को। सर हमारी ने शायद तो समझने में गलती फाइनल थी, है बोला ना? था, कहते 10 ऐसा कुछ लाइंस नहीं हमें कहा। भी आएंगी। नहीं यार, हाँ वो तो फिर आप दर्शन सिंह महाराज जी के लिए 10 लाइनें पहले से लिख के बैठ जाओगे तो वो गलत है। हाँ, ऐसा उन्होंने कहा और लिख के तैयारी करने के लिए कहा कि ये तो जरूर ही आना है। He gave the homework.
या He gave होमवर्क भी दिया था नेताजी Yes. नेताजी I'm the आपने only आप नहीं I'm the आपने इसमें only तो one who did it. द थिंग इज कि पता नहीं था एग्जाम ना का कि क्वेश्चन तो अब सरप्राइज होना चाहिए। अब नहीं वो आएगा। क्या आएगा वो पता नहीं होना चाहिए एग्जाम से पहले। जब तक आप पेपर देख ना लो कि क्या आ रहा है तब उसको आप एग्जाम कहते हैं। पढ़ाओगे अगर ना, 2 पहले महीने क्वेश्चन पहले पढ़ा बता के देना। देंगे कि मैं ये पूछने It's वाला very हूँ naughty. तो फिर गलत हो जाएगा। सर पहले क्वेश्चन आप बताना, फिर आंसर हम लिखेंगे क्वेश्चन ना। आप पढ़ा देना, No, आंसर हम लिखेंगे। Neeta, नहीं you're being very naughty. You're being very naughty. नहीं 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 हाँ नहीं डरे हुए हैं, नॉटी नहीं डरे हुए। ऐसे नहीं नहीं ऐसे अरे नहीं। देखो अच्छा सर, सबसे एग्जाम इम्पोर्टेंट चीज है 1 आवर का होगा या 2 आवर्स का? 1 आवर का ही होगा मोस्ट प्रोबेबली। माय अच्छा गॉड। जी। छोटा ही रहता है एग्जाम, ज्यादा बड़ा नहीं रहता। मतलब आप तो 15-20 मिनट में करके निकल जाओगे। अच्छा सर जी, ये अच्छा जी। कहने के लिए आप बोल रहे हो 15-20 मिनट में, वो आपके लिए हो सकता है, इतने रूल्स देखने के बाद तो हमारे को पता नहीं क्या होगा। नहीं मन्ना नहीं जी कर लेंगी एंड No, रीना जी कर why? लेंगी, Why me? बट वी Why कांट me? डू। Why me? नहीं Why नहीं सभी exceptionally सभी कर me? लेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। देखो सबसे पहले मैंने पहले भी कहा था एग्जाम के बारे में तो कोई डिस्कशन होना ही नहीं चाहिए। एग्जाम बहुत सिंपल, बहुत आसान, बहुत इजी रहेगा। और वो टेंशन फ्री होके आप एग्जाम देने जाओगे, आंखें बंद करके भी आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। सर फिर नर्सरी वाले बच्चों को लिखने के लिए बस तो मत ये देना। इस चीज एग्जाम की टेंशन नहीं लेनी है आपने, बस बाकी चीज किसी भी चीज की ले लो, एग्जाम की टेंशन मत लेना। तो सर थैंक Yeah. आप ऐसे क्यों नहीं करते? सर आपको एक आइडिया देती हूँ मैं, आप ऐसे क्यों नहीं करते? आप ना आप ओरली ले लो बस। हाँ नहीं ओरल सर लेंगे, ओरल अलग होगा। ओरली ले Great. लो बस। ओरल अलग होगा, 2-4 रिटर्न भी होगा। महाराज जी के शेर सुन लेना, नहीं नहीं एक आधी 100 गजल सुन लेना। 100 मार्क्स का रिटर्न होता है, 50 मार्क्स का ओरल होता है। ओ माय गॉड। अच्छा दोनों ही होंगे। ओरल सर लेंगे हर अच्छा एक There you are. इंडिविजुअल स्टूडेंट के साथ। वो अलग से सर की मीटिंग रहेगी। और सर पूछते हैं माँ आ कौन सा सा होगा, पूरा पूछते हैं। अच्छा हम्म, कोई बात नहीं। कोई That's बात good नहीं, for तो सर us. हमारे That's मार्क्स good. नहीं आएंगे। That's what? Of course you will get it. कोई नहीं, कोई हो Of जाएगा। course you will get सर it. ओरल एग्जाम 1-to-1 है कि ग्रुप क्लास में? 1-to-1 1 to 1। एक स्टूडेंट को अलग से, वो वहाँ पे ब्रेकआउट रूम आता है कि सिर्फ सर और आप रहोगे। और एक बीच में हमारा जो कोऑर्डिनेटर या वॉलेंटियर होगा वो रहेगा। तो वो 3 लोगों का अलग ग्रुप बन जाता है। फिर उसके बाद उसी में स्टूडेंट चेंज करते रहते हैं कि जिसका रिटन एग्जाम हो गया तो वो ओरल के लिए जा सकता है। बीच में भी किसी को बुला करके हम ओरल करवा सकते हैं, बाद में जूम रिटन के पे लिए फिर ही, वो एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है। जूम पे ही। जूम पे ही ओके रहेगा, Okay. वो हैंड टू हैंड ओके जो होता रहेगा। Will it be on the same day? सेम डे हैंड टू हैंड Okay. इट विल बी डन। कि लाइक 5 मिनट के लिए आपको अलग ग्रुप में डाल दिया, 5 मिनट सर बात करेंगे, वो आपका ओरल हो गया। मीनवाइल बाकी आप रिटर्न तो साथ में दे ही रहे हो। Okay. अमित जी आप ले लेना, सर से तो हमें डर सर लगता है। को सर को हम्म। कहेंगे कि प्लीज हल्के हल्के पूछ लो। सर Don't worry. I went to his नहीं class. You know, I went to his class presentially in the ashram. नहीं ही इज Yeah, वेरी yeah, I He's also went there he's very when I was very in Delhi. sweet. Yeah, I yeah, think he's right. very sweet. Very sweet. He seems like very strict and all, but no, he's very sweet. Yes. One class I have also attended in Delhi. Yeah, he's very sweet. Yeah. नहीं टेंशन मत लो, सर बहुत अच्छे हैं। आपके 50 में से मतलब 40 या 40 अबव तो मान के चलो Don't आ ही जाएंगे। say anything. हाँ Don't say anything. We'll do it. बाकी तो टेंशन नहीं लेनी, बस एग्जाम का डिस्कशन अब नहीं करेंगे, प्रैक्टिस पे आप फोकस रखिए। और सर नेक्स्ट में एक एन गेट मिड पढ़ा टर्म एन एक पढ़ा मिड टर्म दीजिएगा। एग्जाम 2 हफ्ते बाद ले लेंगे। एक काम करते हैं 20 मत 27 अभी रुक जाइए, अभी टेंशन मत 4 लीजिए, पहले एन पढ़ा दीजिए, हम भूल गई हूँ हाँ मैं पूरा। 4 जुलाई को एक मिड टर्म एग्जाम और रख लेते हैं, Whoosh, तब तो just प्रैक्टिस wait. हो जाएगी।
Let me see, please. I Okay. need to check बाकी my- नेक्स्ट वीक एन का चैप्टर एक बार रिवाइज कर लेंगे, और एन के बाद अगर किसी और भी चैप्टर में किसी को स्पेसिफिकली कोई इशू आ रहा होगा तो बता देना, वो भी रिवाइज कर लेंगे। ठीक है। 4th of July. Just a second, let me check my schedule because I might not be able to do it. 4th जुलाई फ्राइडे, सेम टाइम 9:30। Yeah, let me see. Okay, I'll send you a message. I'll send you a message later because I don't know. I'm not sure because Okay. I have to go work. Okay. No worries, no worries. Actually, this is my high season, so my work comes all the time. So Okay. sometimes I have to kind of make time for this. Go All for right. it. Okay, everyone. In any case, I'll let you know. Sure, sure. Thank you very और much. किसी का कोई डाउट है? नहीं तो क्लास वाइंड अप करते हैं। Okay, everyone. Good night. Thank Okay, you. sir. Thank you. Good night. Good night. Good night. Good night. Bye.